अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हम डेवलपमेंट ऑफ चिक को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने इसकी गैमीट फॉर्मेशन देख ली थी, फर्टिलाइजेशन देख ली थी और क्लीवेज देख लिया था। तो हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। आज हम मॉडल से स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यूसली क्लीवेज हो रही है, एम्ब्रियो में न्यू सेल्स बन रहे हैं। तो कंटिन्यूसली डिवीजन की वजह से क्या है कि जो एम्ब्रियो है अब वो एक राउंड मास बन चुका है। अब वो हमें कैसा दिखेगा, एक राउंड मास की फॉर्म में। और जो उसमें सेल प्रेजेंट है उस वक्त हमने क्या कहा था उन सेल्स को, ब्लास्टोमेयर्स। तो जो ब्लास्टोमेयर्स हैं वो कैसे हैं, क्लोजली पैक्ड। इट मीन्स कि हर सेल एक दूसरे से कनेक्टेड है विदाउट एनी स्पेस। अच्छा, तो इस स्टेज को हम मॉरुला क्यों कहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो एम्ब्रियो है वो रिसेंबल करता है एक फ्रूट से, दैट इज़ मलबेरी। तो इसलिए हम इस स्टेज को कहते हैं मॉरुला। ये एक शॉर्ट लिव्ड स्टेज है। इसके फ़ौरन बाद ही जो है एम्ब्रियो नेक्स्ट स्टेज में जो है वो एंटर हो जाता है। सो नेक्स्ट स्टेज है ब्लास्टुला। अभी तक जो एम्ब्रियो है वो एक कॉम्पैक्ट मास था सेल का, लेकिन इस स्टेज पर क्या होगा कि एक कैविटी फॉर्म होगी। इस स्टेज की जो मेन पॉइंट है वो क्या है, कैविटी फॉर्मेशन। इस कैविटी को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसील। सील का वर्ड जहाँ भी आ जाए इट मीन्स कैविटी। वो कैविटी कहाँ बन रही है, ब्लास्टुला में। सो दैट्स वाई हम इसे क्या कह रहे हैं, ब्लास्टोसील। अच्छा, अभी राउंड मास है सेल का, उसमें कैविटी बननी है। इट मीन्स कि जो सेल्स हैं वो स्प्लिट होंगे। तो सेल्स स्प्लिट होंगे, डिफ्रेंशिएट होंगे दो लेयर्स में। जो अपर लेयर है उसे हम कहेंगे एपीब्लास्ट। एपी का वर्ड जहाँ भी है इट मीन्स अपर या अबव। और जो लोअर लेयर है उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोब्लास्ट। हाइपो का वर्ड जहाँ भी इट मीन्स लोअर या ब्लो। तो अभी तक जो एम्ब्रियो था मॉरुला के स्टेज था वो क्या था, सिर्फ एक राउंड मास था सेल का। अब इसमें सेल डिफ्रेंशिएट हुए हैं, सेल्स स्प्लिट हुए हैं। अब उन्होंने दो लेयर बनाई है। एक ये अपर लेयर है सेल की, एक ये लोअर लेयर है सेल की। ये जो अपर लेयर के सेल हैं हमने क्या कहा, एपीब्लास्ट। लोअर लेयर के सेल को हमने क्या कहा, हाइपोब्लास्ट। और इनके बिटवीन एक कैविटी है, एक स्पेस है, जिसे हमने क्या कहा था, ब्लास्टोसील। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं कि जो हमने कहा कि ये अपर लेयर के सेल्स हैं, लोअर लेयर के, और कैविटी बन गई है। तो ये सारे स्ट्रक्चर हमें जर्मिनल डिस्क में, या जो हमने इसे ब्लास्टोडर्म कहा, हमें उसमें किस तरह से दिखेंगे। तो हम जब एग का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हमने क्या कहा था कि ये यॉक है, इसके ऊपर ये जर्मिनल डिस्क है, और ये भी जो एग का कट सेक्शन है। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर दें तो क्या ये हमें इस तरह से नहीं दिख सकता, ये पूरे व्यू में हमें इस तरह से दिखेगा, क्योंकि ये एग का क्या था, कट सेक्शन। तो ये क्या है, वही जर्मिनल डिस्क, और ये पूरा क्या है, यॉक। अच्छा, तो अब अगर हम इस डिस्क को सेंटर से हाफ कर दें तो क्या ये डिस्क हमें इस तरह नहीं दिख सकती, बाकी ये पूरी डिस्क ये है, और कट सेक्शन में हमें ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा। तो हम जो बात कर रहे हैं ये दो लेयर की और जो कैविटी की, तो ये हमें इस तरह से डिस्क में नज़र आएगी कि ये जो इसकी अपर लेयर है एपीब्लास्ट, ये है, ये क्या है, हाइपोब्लास्ट, जो कि यॉक से अटैच है, क्योंकि ये पूरे में क्या है, यॉक। और इसके बीच में एक कैविटी है जो कि क्या है, ब्लास्टोसील। ब्लास्टुला के स्टेज में दो टर्म्स और हैं, एरिया पेल्यूसिडा और एरिया ओपेका। इनका मतलब क्या है, जर्मिनल डिस्क
जो ब्लास्टोडर्म है उसका वो पोर्शन जो यॉर्क से अटैच है उसे हम क्या कहते हैं, एरिया ओपेका। और ब्लास्टोडर्म का वो पोर्शन जो यॉर्क से सेपरेट है उसे हम क्या कहते हैं, एरिया पेलुसिडा। ये कौन सा पोर्शन है, सेपरेट पोर्शन जो यॉर्क से सेपरेट है, और ये कौन सा पोर्शन है जो यॉर्क से अटैच है। तो जो ब्लास्टोडर्म है ये साइड से, ये जिसका साइड है ये साइड से यॉर्क से अटैच है, और जो इसका सेंटर पोर्शन है ना ये साइड से पूरा यॉर्क से अटैच है, और जो इसका सेंटर पोर्शन है ना ये यॉर्क से सेपरेट है। तो साइड के पोर्शन को हम क्या कहेंगे, एरिया ओपेका, और जो सेंट्रल पोर्शन है जो कि सेपरेट है यॉर्क से उसे हम क्या कहेंगे, एरिया पेलुसिडा। तो इस तरह के व्यू में अगर हम देखें तो जो साइड के पोर्शन है जो कि ये क्या होंगे, अटैच होंगे यॉर्क से, इधर से और इधर से, और जो सेंट्रल पोर्शन है ये यॉर्क से सेपरेट होगा। ब्लास्टूला के स्टेज पर एग लेइंग का प्रोसेस होता है। इट मीन्स जो एग ले होगा वो किस स्टेज पर होगा, ब्लास्टूला के स्टेज पर। इसको समझते हैं कि ओवरी से एग प्रोड्यूस हुए, यहाँ पर स्पर्म फर्टिलाइजेशन हो गई। अब जब वो एग ओविडक्ट से पास हो रहा है, यूट्रस से पास हो रहा है, तो उस वक्त उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है, उसमें क्लीवेज स्टार्ट हो गई है, इसमें मोरुला की फॉर्मेशन हो गई है। अब जब एग ले होगा उस वक्त कौन सी स्टेज होगी, ब्लास्टूला। तो एग ले जब होगा उस वक्त जो स्टेज होगी वो कौन सी स्टेज होगी, ब्लास्टूला। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।